नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानते हैं बेलपत्र का इतना महत्व क्यों है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हम जानते हैं भगवान शिव शंकर की पूजा करने के लिए अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। हमारे महादेव तो सामान्य बेलपत्र से भी संतुष्ट हो जाते हैं। उनकी बनाई इस दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं, पर उन्हें सबसे अधिक प्रिय बेलपत्र क्यों है, इस बेलपत्र का जन्म कैसे हुआ, आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। एक दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वैकुंठ धाम में बैठकर बातें कर रहे थे। माता लक्ष्मी ने पूछा, मेरे मन में एक सवाल है प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछना चाहती हूँ। विष्णु जी मुस्कुराते हुए बोले, एक क्यों, आप 100 सवाल पूछ सकती हैं। आप मेरी अर्धांगिनी हैं, आपका यह अधिकार है। तब माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु आपको सबसे प्रिय कौन है, इसका उत्तर देकर मेरा संदेह दूर कीजिए। विष्णु जी ने जवाब दिया, आपको क्या पता नहीं है, मेरे प्रिय भगत ही मेरे सबसे प्रिय हैं, पर इनसे भी अधिक प्रिय मुझे महादेव के भगत हैं। महादेव शिव जी की जो पूजा करते हैं वह मेरे और भी अधिक प्रिय हैं। शिव जी की आराधना के बिना तपस्या करे जो भी कोई लाभ नहीं होता। शिव जी की तपस्या करे बगैर कोई लाभ नहीं होता, और जो मनुष्य शिव जी की पूजा किए बिना भोजन करता है वह नारायण का दोषी होता है। यह सुनकर माता लक्ष्मी बोली, प्रभु तो मैंने तो कभी भी भगवान शिव की पूजा नहीं की, मैं इस सुख से वंचित हूँ। मैंने आज तक एक भी बार शिव जी की पूजा नहीं की है। विष्णु जी ने कहा, देवी दुखी मत हो, क्योंकि मैं और शिव हम दोनों भिन्न नहीं हैं। जो हरि है वही हर है, अर्थात मेरी पूजा करने से आपको शिव जी की पूजा का फल प्राप्त होता है। नारायण ने हंसकर कहा, यदि आपकी इच्छा है शिव जी की पूजा करने की तो आप कर सकते हो, और कमल के पुष्प से उनकी पूजा करो, वह अवश्य प्रसन्न होंगे। अपने पति की यह बात सुनकर माता लक्ष्मी शिव जी की पूजा करने की तैयारी करती है। फिर अगले दिन सुबह सुबह उठकर सरोवर से जाकर 108 कमल के फूल लेकर आती है। ओम नमः शिवाय का जाप करती है। शिवलिंग पर अर्पण करने की पूरी तैयारी करती है। पूजा के लिए अगले दिन माँ लक्ष्मी ने तालाब से 108 जो फूल लेके आई थी वो मंदिर लेके गई, और शिव जी का जाप करने के लिए शिवलिंग पर एक कमल का फूल चढ़ाती। इस तरह से एक के बाद एक कमल का फूल चढ़ाती और ओम नमः शिवाय का जाप करती। 2 बार मंत्रों का जाप बाकी रह गया था। माता लक्ष्मी ने देखा कि कमल के पुष्प तो समाप्त हो चुके हैं। अरे फूल कहाँ गए? एक बार नहीं, मैंने 3 बार गिना था। फूल पूरे 108 थे, अब फूल कम कैसे हो गए? कमल के फूल नहीं चढ़ाए तो मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी। देवी लक्ष्मी की परीक्षा लेने के लिए महादेव जी ने 2 फूलों को हटा दिया था। माता लक्ष्मी को बहुत चिंता हुई कि अगर फूल नहीं मिले तो मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी। तभी माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु जी की बात याद आई। भगवान विष्णु जी ने कहा था कि हमारा शरीर भी एक सरोवर है, और हमारे शरीर का तन है जो वो कमल के समान है। माता लक्ष्मी को अपना उद्देश्य पूरा करना था, इसीलिए माता लक्ष्मी ने अपना तन काटने का विचार किया। माता ने एक तेज धार चाकू लिया और तन काटकर शिवलिंग के मस्तक पर चढ़ाने का मन बना लिया। तेज धार वाला चाकू से तन काटा और तन बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने कहा, देवी को नमस्कार किया और बोले, अब हम महादेव की सेवा में अर्पण होंगे। वह बोले, हमारा बड़ा सौभाग्य है, अब हम महादेव की सेवा में
अर्पण माता होंगे लक्ष्मी ने जैसे ही चंद्रमा अपना तन काटकर सासमान अर्पण किया, महादेव माता लक्ष्मी के सामने मस्तक प्रकट पर गंगा हुए है। और कहा, हे देवी, आपकी पूजा सफल हुई है। आपकी जैसी भक्ति है ऐसी कभी किसी की नहीं है। आपने जो ये अर्पण किया है इससे यहाँ पे एक बेलपत्र का वृक्ष होगा। जो मेरी पूजा में बेलपत्र अर्पण करेगा उसकी हमेशा मनोकामना पूरी होगी। बेलपत्र के अलावा कभी भी कोई अन्य चीज़ का इतना महत्व नहीं होगा जितना बेलपत्र का होगा। माता यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और माता ने महादेव से आशीर्वाद के रूप में यही मांगा कि महादेव, मैं सदा आपके चरणों में अर्पण रहूं। इसीलिए महादेव ने जो माता ने तन अर्पण किया था उसी तन से बेलपत्र का वृक्ष बन गया, जो आज महादेव के शीश पे बेलपत्र के रूप में अर्पण होता है। इसीलिए महादेव को बेलपत्र अत्यधिक प्रिय है। बेलपत्र पे अगर कोई चंदन लगाकर महादेव पर अर्पण करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव जी ने माता लक्ष्मी को आशीर्वाद दिया और फिर वहाँ से चले गए। आशीर्वाद देकर चले गए। तुरंत ही शिवलिंग के वहाँ पे एक बेलपत्र का बहुत बड़ा वृक्ष उत्पन्न हुआ। उसकी बहुत सारी शाखाएं वहाँ पर फैल गई। विष्णु जी, महादेव जी और सभी देवी देवता वहाँ प्रकट हुए। उस वृक्ष पर फूलों की वर्षा हुई और सभी हर हर महादेव ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उस वृक्ष की पूजा करते रहे। तभी से महादेव पर बेलपत्र अर्पण करने की प्रथा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें बताइएगा ज़रूर। कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपके प्यार और सहयोग के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए हमसे जुड़े रहें चावरिया गर्ल यूट्यूब चैनल पर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंकर।